नमस्कार साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आपकी जो जर्नी है यूपीपीसीएस को लेकर तैयारी कर रहे हैं आप लोग या 25 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी आपका 100% आपको प्रायोरिटी है कि मुझे 25 का एग्ज़ाम देना है और ये एग्ज़ाम ही नहीं देना है, आपको सफलता प्राप्त करनी है। तो आपको कुछ मेजर पार्ट पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एग्ज़ाम की तैयारी 1 दिन, 2 दिन की तो नहीं होती है, लंबी जर्नी। इस लंबी जर्नी में हर किसी एंगल पर आपको काम करना पड़ता है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, फिर मेंस का एग्ज़ाम, इंटरव्यू है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मल्टीपल एरिया जो डिप्रेशन है या प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ों से आपको एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस एग्जाम के बारे में। अगर आप 25 का एग्जाम अगर दे रहे हैं, तो किन 4-5 गलतियों का सामना ना करें। अगर आप ये गलती करते हैं, तो आप ये मान के चलें कि अगर आपका रथ कितना भी बेहतर है, लेकिन रास्ता बेहतर नहीं है, तो आप उस पे पहुँच नहीं पाएँगे। तो मेरा मानना ये है कि रथ के साथ-साथ आपके पास रास्ता बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आइए चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं किस प्रकार से अपनी गलतियों से सीखें और गलती ना कर आप जल्दी सफलता प्राप्त हो पाएँ। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि वहाँ पर उनके पास इतना कह सकते हैं कि नॉलेज भी नहीं होती है या इन द सेंस अगर मैं कहूँगा तो कुल मिला के कह सकते हैं कि डायरेक्शन बेस्ट होने की वजह से सारी चीज़ें साइड में आ जाती हैं। तो मेरा मानना है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीपीसीएस के लिए अगर 25 का ड्रीम बना के बैठे हुए हैं, तो आपको ज्ञात होगा कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, लगभग 1-2 महीने के अंतर्गत। लेकिन इससे पहले आयोग जो है, एग्ज़ाम कैलेंडर डिफाइन कर देगा कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होगा, मेंस का एग्ज़ाम कब होगा। प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम में 2.5-3 महीने का बीच का समय ही दिया जाता है, तो यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि मेंस की जो तैयारी है, उतने समय में कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तुमको लेके चलनी पड़ेगी अभी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर में देखा जाए, 2024 में थोड़ा सा रहा आगे पीछे एग्जाम रहा है, लेकिन 25 में ध्यान रखना कि एग्जाम ऑन टाइम रहेगा। ऑन टाइम का इन द सेंस अगर कहूंगा तो मई जून के आसपास देखा जाए प्रीलिम्स का एग्जाम देखने को मिलेगा। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 25 के एग्जाम के लिए अब आपके पास 5 से 6 महीने प्रीलिम्स से बचे हुए हैं। इस समय में आपको मेंस भी प्रीलिम्स भी बहुत सारी चीज़ों पर कार्य करना है। तो आपके पास 3 रास्ते हो सकते हैं। अगर आपने तैयारी कर रहे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हैं तब भी अच्छी बात है। यानी कुल मिला के अपनी जर्नी को अब स्टार्टिंग करेंगे जीरो से या हीरो से, देख लीजिएगा। मेन टारगेट क्या है? सफलता प्राप्त कर पानी है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि आप कुछ बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। बेसिक चीज़ जैसे सिलेबस क्या होता है? सबसे बड़ी गलती हम यही कर पाते हैं कि सिलेबस पर कमांड ना होने की वजह से हम करंट को रिलेट नहीं कर पाते हैं या टॉपिक को रिलेट नहीं कर पाते, इंटरलिंक नहीं कर पाते, पीवाई को हम लोग जान नहीं पाते हैं। लगातार भेड़ चाल में पढ़ने से सफलता नहीं मिलती है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। जैसे सिलेबस पर पकड़ इस प्रकार से बनानी, अगर कोई न्यूज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये देख पाओ कि ये न्यूज़ कहाँ से कनेक्ट हो पाएगी। पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी पेपर मेंस में हैं, उनको कैसे आपस में क्या इंटरलिंक करना है, यानी एक टॉपिक को मल्टीपल जगह कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इट इज द मेजर पार्ट। एंड आफ्टर दैट अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी, यूपीपीसीएस में भी एनसीईआरटी का मेन रोल है। एनसीईआरटी आपकी भाषा शैली को, आपके ज्ञान को, आपके पास रिप्रेजेंट करने के तरीकों को स्पष्ट करती हैं। साथ में देखा जाए तो पारदर्शी तरीके से, या ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, जो ऑथेंटिक सोर्स है पढ़ाई करने का वो एनसीईआरटी है, क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं बना पा रहा, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं एक प्रकार से रिसर्च करने के बाद डिफाइन कर पा रहे हैं। तो एनसीईआरटी का रोल भी रहता है यूपीपीसीएस में भी, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड लास्ट उसके बाद देखेंगे पीवाईक्यू। हम लोग लास्ट ईयर के पीवाई को पढ़ते रहते हैं, बट पढ़ने के तरीके क्या होते हैं? पीवाई को पढ़ने से काम नहीं चलता है, पीवाई को एनालाइज करने से काम चलता है। एनालाइज इन द सेंस में कहूंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो लास्ट टाइम मल्टीपल टाइम आते हैं, यानी वो तुम्हें मार्क करने पड़ेंगे। तो तैयारी करने के लिए पहले जरूरी होता है कि अपने आप को तैयार करना। इसलिए आपको यहाँ पर एक प्लान चाहिए, और प्लान क्या चाहिए कि मुझे किस प्रकार की प्रॉब्लम्स की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, दोनों को आपस में ऐसे कौन सब्जेक्ट रिलेट हो जाएंगे उसको कैसे कनेक्ट करना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी तैयारी करनी पड़ेंगी आपको, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ऐसे कैसे करना है, हिंदी कैसे करना है, कुल मिला के आपको करंट अफेयर कैसे करना है, पॉलिटी कैसे पढ़नी है। एक चीज की तैयारी नहीं करनी है, ये एक प्रकार से पूरे तैयारियों का जाल है जो आपको एक प्रकार से कदम कदम पर अपने आप को मोटिवेट करने के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉपर प्लान की तैयारी भी करनी है। उसके साथ जब जैसे ही अब तुम रेडी कर लोगे, तो फिर उस चीज़ों को आपको एनालाइज़ करने का आता है एडवांस लेवल, यानी जो किताबें, जो एनसीईआरटी पढ़ी है आपने, उसको किताबों में कैसे इंटरलिंक किया जाए, जो आपने पढ़ा उसको लिखा कैसे जाए, उस पे प्रैक्टिस कैसे की जाए, उसको रिवीजन कैसे किया जाए, या एग्जाम्पल बेस पे जो एस्से है या कोर्स सिलेबस है, जो आपने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा है और जो बाद में कोर्स सिलेबस बचेगा उसको कैसे कनेक्ट करके नोट्स बनाए जाएँ। यानी कुल मिला के मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये जर्नी के बाद ये जर्नी आपकी रेडी हो जाती है। जैसे ही जर्नी रेडी होती है तो उसके बाद फाइनल जर्नी होती है। जैसे जब भी हम किसी को कुछ कर रहे होते हैं तो लास्ट में जो जिसे ट्रायल कहते हैं, ट्रायल चल रहा है ना? अगर आप ट्रेन भी चलाएंगे तो उसको पहले यात्रियों को नहीं बैठाते उसमें, ट्रायल चलाते हैं। ट्रायल का मतलब है कि अभी जो आपने यहाँ पढ़ा था, अभी यहाँ जो पढ़ा है उस पर कितना आपको तैयार है, कितना आप बार बार रिवाइज नहीं कर पा रहे, कितना आप भूल पा रहे हैं। यानी कुल मिला के अगर कहूंगा तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फाइनल रिवीजन, फाइनल टेस्ट, फाइनल चीजें करनी होती हैं, ये अंतिम प्रयास है। अब आपके पास ये, अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपको यहाँ है, यहाँ जाना, तो पहले इससे गुजर के जाना पड़ेगा। तो यानी कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है वो इस प्रकार से है। ये क्या होगी, इस प्रकार से नहीं होगी, उथल-पुथल होगी। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, डिमोटिवेट हो जाएँगे, डिप्रेशन हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाएगी, समाज का प्रेशर है और कोई एग्ज़ाम भर दोगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह की गतिविधि यहाँ देखने को मिलती हैं। तो
अगर आपका ड्रीम है 25 का एग्जाम देना है, तो आप ये मान के चलें कि आपके लिए एक बेहतर चांस है इस बार शुरुआत करने का। अगर बात करेंगे तो यूपीपीसीएस का एग्जाम अगर देखेंगे तो ये कुछ चरण आपको दो प्रीलिम्स और मेंस में दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ जान सकते हैं, अगला लास्ट जो 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। अगर अब प्रीलिम्स की बात करेंगे, जीएस का एरिया है, ये सीसेट का एरिया, यहाँ पर 150 प्रश्न होते हैं, यहाँ पर 100 प्रश्न होते हैं। ये 200 नंबर का है, ये भी 200 नंबर का। ये क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है। तो यानी बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर ले लेते हैं, लाइटली मान लेते हैं कि चलो ठीक है, इसको आराम से बाद में कर लेंगे या पास कर लेंगे। बट कभी कभी यहाँ देखेंगे तो इसी वजह से बच्चा प्रीलिम्स की पहली स्टेज को एंट्री नहीं कर पाता, और ये तो चीज़ बात की निकल के आ जाएगी। तो अगर पहली स्टेज नहीं एंट्री कर पा रहे हो आप लोग, या पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हो, तो अगली सीढ़ियों को महत्व नहीं बच पाता। लेकिन जरूरी क्या है, प्रीलिम्स कोई एग्जाम नहीं है मेरा मानना है। प्रीलिम्स एक प्रकार से कह सकते हैं छटनी एग्जाम है। 11-12 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 7 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 5 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो डिपेंड करता है कि यार वहां पर ऐसे कितने बच्चे हैं जो, अगर मैं ये कहूंगा कि यार ये वाले बच्चे जो यहाँ से निकाल दिया, जैसे कि अब मान लो 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बच्चों की कॉपियां अगर हम लोग लिखवा लेंगे तो कितना चेक करना पड़ेगा। तो मेन पैरामीटर क्या बचता है कि यहाँ पर अगर हमें देखेंगे तो ये इतने बच्चे लेने होते हैं जिससे कि हम कंफर्टेबल जोन में चीजों को हम लोग कवर करने का प्रयास कर सकें। तो मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा कि ये स्ट्रक्चर है। जैसे आप जीएस 1 में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, सोसाइटी का पार्ट है, जस्टिस का पार्ट है, या आपके पास ज्योग्राफी का पार्ट है, देखिएगा, है ना। तो सोसाइटी है, जस्टिस है, इकोनॉमी है, साइंस है, इन्वायरमेंटल है, या इकोलॉजी है, ज्योग्राफी है। यानी ये जो एरिया है, कंप्लीट जो एरिया है, जो जीएस 1 2 3 4 5 में ये जो दो पेपर हैं, ये सामान्यतः यूपी स्पेशल के सामान्य क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो ये स्पेशल यूपी स्पेशल के ही क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलते हैं। 5 और 6 पेपर किसका बोलेंगे सर, यूपी स्पेशल का है। अगर हम ये देखेंगे तो हमारे पास पैरामीटर है कि यहाँ पर सारे 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी यहाँ पर आपको 200 वर्डों में, 125 वर्डों में लिखना होगा। कुछ क्वेश्चन 8 नंबर के, कुछ नंबर 12 नंबर के होंगे। तो आपके पास एक एक क्वेश्चन की, एक एक टॉपिक की स्ट्रेटेजी क्या है। यानी अगर यहाँ पर हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, सोसाइटी आएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर का ट्रेंड कैसा रहा है। हमारे पास उस प्रकार की गतिविधि है नहीं है, रिसोर्स है नहीं, देखिएगा। तो यानी ऐसी जीएस 2 में, जीएस 3 में, जीएस 4 में, जीएस 5 में, जीएस 6 में रेडी करना पड़ेगा। जैसे ही आप हिंदी को देखेंगे तो हिंदी भी 150 नंबर की होती है, और 150 नंबर की हिंदी में यहाँ पर देखा जाए गद्यांश को निकालना होता है, कुछ शब्दों को ट्रांसलेट करना होता है, यानी यहाँ कुछ यहाँ पर देखा लेटर लिखने होते हैं। तो कुल मिला के हिंदी को भी आपको एक प्रकार से बैलेंस करना पड़ेगा। और लास्ट जो बनता है ऐसे, ऐसे एक मेजर पार्ट है जहां पर आपको 700 वर्डों के अंतर्गत 3 ऐसे लिखने पड़ेंगे, जहां आपको 3 खंड दिए जाएंगे, उसमें से चूज करके एक ऐसे में लगभग इतने वर्डों को लिख पाना, यानी महिलाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में, किसी के बारे में लिख पाना, ये टिपिकल टास्क हो जाता है। यानी मेरा मानना यह है कि अगर आप यहाँ पर मेंस और प्री को साथ लेके नहीं चलते हैं, तो यानी यूपीपीसीएस की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आप तैयारी के नाम पर तैयारी कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। सबसे पहले एक प्रायोरिटी है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी ना होना, देखिएगा, तो बड़ी खतरनाक है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आप यहाँ पर अपने तैयारी करने स्टार्टिंग कर ली, आपके पास अंतिम पायदान, आपको जाना कहाँ है। आपके पास डेली बेसिस की स्ट्रेटेजी नहीं है, वीकली बेसिस की स्ट्रेटेजी नहीं है, मंथली बेसिस की स्ट्रेटेजी नहीं है, या आप किस प्रकार से, कहाँ से किसको रेडी करेंगे, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ेंगे, किस किताब से पढ़ेंगे। आप चल रहे हैं, रुक जा रहे हैं, फिर चल रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो गाड़ी है बार बार जब रुकेगी तो सही स्थान पर नहीं पहुंच पाएगी। आपका सजेशन ये है कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो, किस संस्थान से हम लोग पढ़ेंगे, किस किताब से पढ़ेंगे, किस रिसोर्स से पढ़ेंगे, किस प्रकार से चीजों को रेडी करेंगे। यहाँ पर आंसर राइटिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, एसए की स्ट्रेटेजी क्या है, हिंदी की स्ट्रेटेजी क्या है, इवन इन द सेंस अगर मैं कहूंगा तो एवरी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी क्या है। अगर जब तक रेडी नहीं कर पाएंगे तो प्रॉपर वे में आप डायरेक्टली कहेंगे डिमोटिवेट होना स्टार्टिंग कर लेंगे। ये स्ट्रेटेजी लगातार आप चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पहली स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं बनाई गई है। मेरा अपना सजेशन ये है कि आप इतने यूट्यूब के चक्कर में ना पड़कर प्रॉपर वे में एक दो स्ट्रेटेजी बेस्ट ऐसी बनाइए जो जीवन में आपको चेंज ना करनी पड़े, उस पर फॉलो करिएगा, उस पर इंप्लीमेंट करिएगा, उसको उस पर कमिट रहिएगा। तो पहली गलती सबसे बड़ा विद्यार्थी यही करता है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी उसकी नहीं होती, लगा लीजिएगा। दूसरी बात, ऑन नोट्स। देखो आज के समय में अगर देखा जाए तो आज के समय विद्यार्थी मीन्स में अगर जाओगे, पेपर 1 2 3 4 5 6 इवन एस और हिंदी को बोलूंगा, लिखना होगा यूपीपीसीएस में। और जब लिखना होगा तो सोचिएगा तो आपके पास क्या होना चाहिए, लेखन शैली आनी चाहिए। लेखन शैली कब आएगी, जब आपके खुद के नोट्स होंगे, कीवर्ड होंगे, कुछ ऐसे पैरामीटर पर भाषा शैली शुद्ध निकल के आ जाएगी। आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ने वाले चलन में जीवन यापन कर पा रहे हैं ना, अपने आप की जो नॉलेज है, अपने आप का जो एक प्रकार से स्ट्रेंथ है, उसको आप लोग निखार नहीं पा रहे हो। तो सबसे बड़ी गलती करते हैं विद्यार्थी, खुद के नोट्स ना होना। आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी किताब से पढ़ रहे हो, किसी भी नोट से पढ़ रहे हो, जब तक उस पर खुद काम नहीं करोगे तो कैसे एग्जाम में खुद लिख पाओगे। लिखने आप जाओगे, लिखने कोई और नहीं जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी गलती करता है कि विद्यार्थी अपने नोट्स नहीं बनाता है। आपको यहाँ ये कह सकते हैं कि सबके नोट्स बना के कुछ की पॉइंट के नोट्स बनने चाहिए, जो कि आपको बार बार रिवाइज करने के काम आएंगे, जो अंतिम समय में बड़ा यूजफुल रहता है उन नोट्सों का। बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन, जो सोशल मीडिया।
आज के समय में देखा जाए लगभग 99% ऐसे बच्चे हैं जो रील के स्टूडेंट हैं। रील का मतलब यहाँ पर सपने दिखाए जाते हैं, यहाँ सपने पूरे कराए नहीं जाते हैं। सपने दिखाने के लिए इसका मतलब है कि कहीं न कहीं लालच दे दिया गया कि हाँ, आप भी आईएएस बन सकते हैं। लेकिन आईएएस बनने के लिए कौन-कौन सी पैरामीटर्स होते हैं, पीसीएस बनने के लिए कौन-कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उसको फुलफिल कैसे करना है, उनके रिसोर्स कैसे फॉलो करने हैं, आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारी बातें नहीं दिखाई जाती हैं। इसके पीछे कई सारी कहानी होती हैं, तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ कहीं न कहीं सपने स्टार्टिंग कर लेते हैं, वो बर्बाद हो जाती हैं। मेरा अपना सजेशन है, सोशल मीडिया का मतलब है कि आप उन न्यूज़ों को उस न्यूज़ को देख रहे हो जिनका मतलब कोई आपके एग्ज़ाम से नहीं है। अगर आप उस समय में उन न्यूज़ को देख रहे हो जिनका मतलब तुम्हारे एग्ज़ाम से नहीं है, इसका मतलब आप सपने भी पूरे नहीं कर पाओगे। आप उन्हीं सपनों को पूरा कर पाओगे जो तुम्हारे तुमसे नहीं हो पाएँगे। यानी कुल मिला के कह सकता हूँ कि आपको ऐसी खबरों से क्या मतलब जिन खबरों का कोई अर्थ ही नहीं है एग्ज़ाम से, क्योंकि आप 1 साल, 1.5 साल जो भी तैयारी कर पा रहे हैं, एक योद्धा हैं, युद्ध लड़ने की तैयारी कर पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप क्या कर पा रहे हैं, उन न्यूज़ों को देख रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। तो सोचिएगा, क्या जीत पाओगे आप? नहीं जीत पाओगे ना, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला, फिर सिलेबस एंड पीवाईक्यू, सबसे बड़ी गलती हम लोग कर लें, हिस्ट्री पढ़ना स्टार्टिंग कर लिए, पूरी हिस्ट्री खत्म कर डाली, है ना? लेकिन अभी हमें क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, इंटरलिंक नहीं कर पा रहे हो, पीवाई कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसका मतलब आप जो पढ़ पा रहे हो उसको कनेक्टिंग पावर या इंटरलिंक पावर अभी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए हो। यानी जब आप कोई प्रश्न को देखकर लिखने की कला आपके दिमाग में नहीं आ पा रही है, किसी प्रश्न को देखकर आप उस टॉपिक को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने जो पढ़ाई करी है एक प्रकार से उसको आपस में फिल्टर नहीं करा है, उसको एनालाइज नहीं करा। हमारा माइंड एक कमरा है, देखिएगा, जिस किसी कमरे में कोई सामान को रखेंगे और वो व्यवस्थित तरीके से ना रखा जाए, अव्यवस्थित तरीके से रखा जाए, तो जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम ढूँढने जाएँगे तो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ों को, सामग्री को व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा रखा है। ऐसे ही हमारे पास एक कमरा है, दिमाग है। इसमें सिलेबस को, पीवाईक्यू को, जो भी है, अगर व्यवस्थित तरीके से नहीं रखेंगे तो आपको काम नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी गलती करता है, इसको गलती ना करें। और लास्ट पॉइंट बनता है कि यहाँ पर मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम, देखिएगा। बहुत सारे बच्चे मेंस, 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 प्री, प्री, प्री गाते रहते हैं, देखिएगा। मेरा मानना ये है, अगर आप उठाएँगे हिस्ट्री को, देख लीजिएगा। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएँगे, अगर टॉपिक वाइज़ करके बिल्कुल डीप डेप्थ में अगर पढ़ लीजिएगा, तो वहीं से प्रीलिम्स, वहीं से मेंस आएगा। लेकिन हम क्या गलती कर रहे हैं? हम गलती यही कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब डाटा का यूज़ कैसे करना है, ये तो पता ही नहीं लगा लीजिएगा। तो यानी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, किसी भी टॉपिक के प्रति बेसिक से लेकर एडवांस तक की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करोगे, तो ना तो प्रीलिम्स होगा, ना मेंस होगा। तो गलती क्या कर रहे हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट कोर हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी हैं। ये 4 सब्जेक्ट में अगर देखा जाए, तो अगर आपको मास्टरी करनी है, तो मास्टरी करने के लिए टॉपिक उठाना पड़ेगा, उसके प्रति एक एंगल से खेलना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से खेलना पड़ेगा। इसका इसका मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा तब भी बता पाओगे, मेंस में लिखने को आएगा तब भी बता पाओगे। इसका मतलब आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप एलवीआईएस आपके लिए एक 3 प्रोग्राम अभी इसी दिसंबर से स्टार्टिंग किए जा रहे हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, एक प्रोग्राम आपके पास आरओ के लिए, जो बच्चे आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, कैलेंडर बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा, तारीखें तय की जाएंगी। उस तारीखों में आपका सपना है, ड्रीम है आरओ बनने का, ऐसा पहली बार मौका मिल रहा है कि बार-बार एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। आपकी तैयारी कितनी पूर्ण है, ये आपको देखना पड़ेगा। आप कितने 11 फरवरी के एग्जाम में करके आए थे, कितने आपके नंबर आ पा रहे हैं, कितने आप कट ऑफ लेके जा पा रहे हैं। तो आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम एक अफसर बैच स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो 27 दिसंबर से स्टार्टिंग हो रहा है। अगर आपका कंप्लीट तैयारी करनी है हमारे साथ, 1499 में आप यहाँ पर इसको तैयारी कर सकते हैं। मात्र इतनी फीस में प्री और मेंस दोनों रेडी कराएंगे, जो कि 2.5-3 महीने के अंतर्गत जो एग्जाम होगा उससे पहले पहले करा देंगे। अगर बात करती है मेंस, अगर आपका प्रीलिम्स रेडी है तो इस समय है कि आप मेंस की रेडी करें। मेंस में एक्स्ट्रा करिकुलम में अगर जाएंगे तो हिंदी का कन्वेंशनल पार्ट है और एसए का पार्ट है। देखिए, हिंदी में कन्वेंशनल लेटर राइटिंग है, तो इन दोनों के लिए हम एक मेंस प्रोग्राम लेके आ चुके हैं, जो कि 799 में मिल रहा है। इसको भी हम 27 तारीख से स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है अभी और आपका सपना है, ड्रीम है, एम है, तो जाइएगा, आज ही ज्वाइन कर लीजिए। कैसे करना बताता हूँ। फिर पीसीएस बच्चे जो दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए 2025 वाले बच्चों को लेकर 26 भी अगर आप दे रहे हैं, देखिएगा, तो यहाँ पर एक फाउंडेशन बैच हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये 25-26 तारीख से स्टार्टिंग हो रहा है। इसमें बेसिक से एडवांस तक जीएस का फाउंडेशन है, इसमें कवर किया जाएगा। इसको भी हम लोग 26 तारीख स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर 2024 का प्रीलिम्स क्वालीफाई करेंगे, वो मेंस लिखेंगे, उन मेंस के लिए भी हम यहाँ पर कंप्लीटली 2-2.5 महीने के लिए प्रॉपर वे में मेंस का स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो कि आफ्टर प्रीलिम, जैसे कि 22 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हम इसको स्टार्टिंग कर देंगे। एंड आफ्टर दैट जो बच्चे यूपीएससी वाले बच्चे हैं, उनके लिए हमारे पास फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि कंप्लीटली 25-26 वाले बच्चों के लिए भी है। और साथ में प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स 25 मई को है, इसमें अगर देखेंगे जीएस का फाउंडेशन भी है, प्रीलिम्स का सीसेट फाउंडेशन भी है, दोनों को मिला के कॉम्बो फाउंडेशन भी है। इस बैच को भी हम 25-26 तारीख से स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी 3 जर्नी, यानी आरओ की जर्नी,
आईएएस की जर्नी या यूपीपीसीएस की जर्नी को हमारे साथ मिलकर रेडी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे लर्निंग एप्लीकेशन ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आप यहाँ पे जाके इसको कर लीजिएगा। जैसे इसको कर लेंगे तो आपके पास कोर्स परचेज पे जाना है। जैसे ही कोर्स परचेज पे जाएंगे तो आपके सामने ये रहा, आपके सामने यूपी आरओ के लिए ये रहा अफसर बैच, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ के लिए हिंदी या लेटर राइटिंग का ये रहा बैच। ये पीसीएस के लिए भी आप कर सकते हैं अगर मेंस के लिए लेटर राइटिंग ऐसे रेडी करना है। उसके साथ अगर हम लोग जाते हैं तो इसके अलावा बाकी आईएएस का बैच भी यहाँ पर देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसकी जर्नी को आप यहाँ से रेडी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि पीसीएस को रेडी करने से पहले आपको बहुत सारे पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा, जैसे सिलेबस, रिसोर्स, स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है। इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो आपके सामने इस पीसीएस फाउंडेशन बैच में आपको क्या मिलेगा ये भी देख लीजिएगा। आप यहाँ पर प्रॉपर वे में बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लासेस मिलेंगी जो प्री और मेंस की जीएस का 500 घंटे के आसपास का। साथ में यहाँ पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो आप उसको रेडी करेंगे और खुद के नोट्स भी बनाएंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ डाउट सेशन होगा जो आपकी डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर या क्या कर पा रहे हैं, ये आपकी ट्रेकिंग कर पाएंगे कि हाँ आपका लेवल कहाँ पे था, कहाँ पे जाने वाला है, कहाँ लेके जाना है। मेंटरशिप यानी आपको प्लान मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, सारी चीज़ें मेंटरशिप इसमें रहेंगी। साथ में देखा जाए बेसिक प्रॉब्लम्स के जो कुछ टेस्ट होते हैं जो होने चाहिए आपके भी टेस्ट रहेंगे, और साथ में इसमें भाई को इंटरलिंक करके पढ़ाया जाएगा। ये बैच 25-26 तारीख से इसको हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर आपने पीसीएस का सपना सोचा है, ड्रीम सोचा है, तो मार्क ये इसकी फीस 7000 है, देख लीजिएगा। इस पर डिस्काउंट चल रहा है, 3500 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको 1 साल तक एक्सेस मिलेगा, कितनी बार भी देख सकते हैं। और ये 7-8 महीने लगभग ये क्लासेस चलेंगी, पहले प्री मेंस दोनों के साथ में, फिर प्री और फिर मेंस देखिएगा। इसके साथ जर्नी को रेडी कर सकते हैं। अब ये जो सिलेबस प्रॉब्लम्स का दिखाई दे रहा है, ये जो सीसेट का दिखाई दे रहा है, इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी होता है प्रॉब्लम्स क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले सिलेबस पे पकड़ बना लीजिएगा, कितनी चीजें कहाँ कहाँ से आती हैं। फिर आपके पास यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या है उसको सिलेबस को पूरा करने के लिए। फिर आप इस कौन कौन से रिसोर्स फॉलो करेंगे और रिसोर्स को उसको किस प्रकार से प्लान सेट कर लो कि मुझे रेडी करना है। तो यहाँ पर एक एक चीजों के पीछे कार्य किया जाएगा। तो मेरा मानना यह है दोस्तों, अगर आपका सपना है तो किताबों की लिस्ट, रिसोर्स, पीडीएफ, नोट्स, डिबेट, डिस्कशन, सारी चीज़ें इस बैच में मिल रही हैं। जहां पर लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए हिस्ट्री कहाँ से किताब पढ़नी है, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी कहाँ से पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करा दी जाएंगी, जिससे कि आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जाइएगा, देरी किस बात की है अपनी जर्नी को यहाँ पर। लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले बिगनर्स ये सोचिएगा कि हमें ये मुख्यतः गलती नहीं करनी, अगर गलती करेंगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जीरो से स्टार्टिंग करवा रहे हैं इस बैच में, इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन बैचेस के साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। ऑल द बेस्ट, खुश रहिएगा, लेकिन जर्नी अपनी स्टार्टिंग करिएगा, आप सफलता प्राप्त करें, ऐसी मैं आपसे ईश्वर से कामना करता हूँ।